नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी पेट परीक्षा फतेह सीरीज में। और आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी इनके आने की पूरी संभावना है। अगर आप वाकई पेट में शानदार स्कोर लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जैसा आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टॉप 20 यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है लोथल। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। यह गुजरात को में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से धान और बाजरे की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर सेकंड। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज शासक के सेलुकस निकेटर का राजदूत था। वह मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज, प्रशासन, भूगोल का विस्तृत वर्णन लिखा है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इस वाक्यांश का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसे अशोक के सिंह शीर्ष के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन सी बोध गया में प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को ज्ञान। गौतम बुद्ध बिहार के बोधगया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाने जाना लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 5 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत के मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े निर्णायक युद्धों में से एक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करके स्वराज की स्थापना करना था। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने 1922 में इसे वापस ले लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी का, स्वराज में जन्मसिद्ध अधिकार है इसे और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रसिद्ध नारों में से एक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। यह दर्दनाक घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुई थी। ठीक है, जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की थी। यह घटना रॉलेट एक्ट के विरोध में हुई थी, एक शांतिपूर्ण सभा के दौरान हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी। ठीक है। एओ ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक था। इस संस्था का उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित करना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना रास बिहारी बोस थी। ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से 1942 में जापान के रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है। बाद में इसे 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला था और इसे पुनर्जीवित किया था। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है कंचनजंगा पर्वत भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है और पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। हालांकि काराको काराकोरम रेंज में स्थित केटू गाडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, शिखर है। ठीक है। लेकिन यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यूके में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल और चीन में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक कहलाती है। दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। ठीक है। क्योंकि इसमें अक्सर विनाशकारी बाढ़ आती थी। इस पर दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई जिससे बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके। यह छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य, ऑप्शन बी सही उत्तर है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसका कितना बड़ा है? तो राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? ठीक है। तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और यह ग्रीष्म संक्रांति कहलाता है। ठीक है। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। वहीं 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, भारत में किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है केरल राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। केरल में विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, अदरक का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। ठीक है। ये मसाले दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं जिससे यह राज्य भारत के मसाला उद्योग का केंद्र बन गया। ठीक है। इसे अक्सर गॉड्स ओन कंट्री भी कहने के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवा थी। ठीक है। इसकी खोज 1928 में गलती से हुई थी। यह फ्लेमिंग ने देखा कि एक फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रही है। इस खोज ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी और लाखों लोगों की जान बचाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से 17 क्वेश्चन नंबर आपका है, रक्त का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है? ठीक है। तो रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक। हीमोग्लोबिन एक लोहे युक्त प्रोटीन है। ठीक है। जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिससे रक्त का रंग चमकदार और लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स,
किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं, ठीक, आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसकी कमी से रात में कम दिखाई देता है, जिसे रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, गाजर, हरी पत्ती सब्जियां और मछली का तेल विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, यकृत, लीवर है। ठीक है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ठीक है, यह पित्त का उत्पादन भी करता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है। ठीक है, यह पाचन, विसरण और प्रोटीन संश्लेषण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट आप सभी का है 20 नंबर क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। दाब प्रेशर का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, यह प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है, मतलब 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, दाब को मापने के लिए बैरोमीटर या मैनोमीटर जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये थे यूपी ट्रिपल एससी पेट के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और सभी शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद साथियों।